देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से नई हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है रात का मेला। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर लगने वाला वह मेला हर साल लगता था, लेकिन इस बार लोगों के मन में अजीब सा डर था। बूढ़े कहते थे कि इस बार मेले की हवा भारी है, रात कुछ ज्यादा ही देर तक जागती है। पर रवि, मोहित और दीपक इन बातों पर हंसते थे। तीनों बचपन के दोस्त शहर की जिंदगी से थक कर कुछ दिनों के लिए गांव लौटे थे और मेले की आखिरी रात पूरी तरह जीना चाहते थे। रंगीन लाइटों और झूलों की आवाज़ों और भीड़ की हंसी के बीच समय का पता ही नहीं चला। रात गहराती गई, भीड़ कम होने लगी और मेला धीरे धीरे किसी और ही शक्ल में ढलने लगा। एक झूला बिना किसी के बैठे अपने आप चल रहा था। कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, जबकि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक दीपक को घूरते हुए बोला कि रात में मत लौटना, रास्ता आज जागा हुआ है। माँ की मौत को दीपक नहीं भूलता, इसी तरह से दीपक की माँ का मौत हुआ था। दीपक के चेहरे पर एक पल के लिए डर आया, पर रवि और मोहित ने मजाक उड़ाकर बात टाल दी। रात के करीब 1 बज चुके थे जब तीनों बाइक से जंगल वाले रास्ते पर लौटने लगे। जैसे ही मेला पीछे छूटा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब सा हो गया और जंगल इतना शांत हो गया कि अपनी ही सांसों की आवाज अब डराने लगी। रास्ता जो 5 मिनट का था अब खत्म हो ही नहीं रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ हेडलाइट के सामने इंसानों जैसी लग रही थी और तभी बाइक एक झटके से बंद हो गई। उसी सन्नाटे में पायल की आवाज गूंजी, छन छन। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। दीपक के मुंह से अनजाने में माँ निकल गया। जैसे ही औरत ने सिर उठाया, उसका चेहरा सड़ा हुआ था। एक आंख गायब थी और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों में बदल गई। छोड़कर क्यों भागे थे? जंगल में हंसी गूंजने लगी। पेड़ों के पीछे से टूटी गर्दन वाले साए निकलने लगे और रास्ता घूमने लगा। चाहे वे जितना भागते वहीं वापस आ जाते। भागते भागते वे एक उजड़े मंदिर पहुंचे जिसकी घंटी अपने आप बज रही थी और दीवार पर खून से लिखा था कि रात वही है और अपराध वही है। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने बताया कि 3 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मेले से लौटते वक्त उन्होंने एक औरत को बाइक से कुचल दिया था और डर के मारे छोड़कर भाग गए थे। वो औरत दीपक की माँ थी और उस रात उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। दीपक को सब याद नहीं था, लेकिन रास्ता
सब याद रखता था। तभी वह औरत प्रकट हुई। अब सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि अंधेरे का रूप बन चुकी थी और बोली कि माँ कभी अकेली नहीं जाती। सुबह गांव वालों को जंगल में 3 जली हुई लाशें मिली और मंदिर की दीवार पर लिखा था कि रास्ता कभी माफ नहीं करता। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असल डर तब शुरू हुआ। 7वें दिन चौकीदार मंदिर के पास मरा मिला। उसकी आंखें गायब थी और उसकी जेब से एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि वो अभी गई नहीं है। दीपक की बहन ने माँ के पुराने घर में आईने में वही साया देखा और उस दिन के बाद वो कभी बोल नहीं पाई। बस लिखती रही कि माँ रास्ते पर है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने बताया कि उस रास्ते पर सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी, कई लोग सालों पहले गायब होते रहे थे, क्योंकि रास्ता अब बदला नहीं बल्कि परिवार चाहता है। अमावस्या की रात आखिरी पूजा करने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर ढह गया और अगली सुबह पूरा गांव ही गायब था, जैसे कभी वहां कोई रहता ही ना हो। कुछ दिन बाद बाहर से आई पुलिस टीम को सिर्फ खाली घर, दीवारों पर लिखे संदेश और सड़क पर पायल के निशान मिले। सरकारी फाइलों से पता चला कि उस रात मरी औरत के साथ उसका बच्चा भी था। उसकी मौत कभी दर्ज ही नहीं हुई। आधी रात को वही बच्चा इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ और पूछा कि उसकी मम्मी मिल जाएगी क्या। और तभी पीछे से माँ की परछाई उभरी, जिसने कहा कि जिसने रास्ते पर छोड़ा वो रास्ता बन गया। अगली सुबह सब कुछ राख था और एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था यहाँ गांव था। आज भी हर साल अमावस से पहले वहाँ मेला लग जाता है। बिना किसी के बुलाए लोग आते हैं, झूले चलते हैं और दुकानें लगती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आने का ख्याल उन्हें आया कैसे। जो समय रहते लौट आता वो बच जाता है, जो देर करता है वो अगले साल उसी मेले का हिस्सा बन जाता है। किसी झूले पर, किसी दुकान पर, मेले के बाहर सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी रहती है। किसी को रोकती नहीं, बस देखती है। अगर कोई लौटता है तो उसके चेहरे पर सुकून होता है, और अगर कोई नहीं लौटता तो पायल बजती है, छन छन। इसलिए अगर कभी आपको किसी अनजान मेले में लगे कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो याद रखना आप देखने नहीं आए हैं, आपको याद दिलाने बुलाया गया है और रास्ता अब आपकी तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।